अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौज़ू है फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी होना। आज के दौर में हर दूसरे तीसरे घर में एक फ़र्द फैटी लिवर का शिकार है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जिगर के ऊपर चर्बी जमा कैसे होती है, इसकी अलामतें कौन-कौन सी हैं और इसका कुदरती इलाज क्या है। बाज़ औक़ात मरीज़ को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि इसका लिवर फैटी हो चुका है। वो तो किसी दूसरे मर्ज़ के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर आम रूटीन में उसका अल्ट्रासाउंड करता है, तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट में पता चलता है कि इसके जिगर के ऊपर भी चर्बी है। तो जिगर के ऊपर चर्बी शुरू में तो मरीज़ को खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन लीवर ज़्यादा ख़राब हो जाए, ज़्यादा फैटी हो जाए, तो फिर मरीज़ की ज़िंदगी को खतरा लाक हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इसकी काज़ेज़ क्या हैं और इसकी अलामतें क्या और इसका इलाज क्या है। जिगर के ऊपर चर्बी की कोई एक वजूहात नहीं हो सकती। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर जब इसका लिवर प्रोफाइल टेस्ट करवाएगा, तो फिर इसकी काज़ेज़ का, इसकी वजूहात का पता चल सकता है। लेकिन याद रखना इसकी कोई एक वजह नहीं होती। जिगर की खराबी का, फैटी लिवर का, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाना, तो ज़्यादा तो इसका ताल्लुक हमारे लाइफ़स्टाइल से है, हमारी खुराक से है, हमारे खाने-पीने से है। तो अगर हम बाज़ारी खाने खाएँगे, ऑयली चीज़ें खाएँगे, तो हमारे जिगर के ऊपर चर्बी लाज़मी होगी। तो जिगर की चर्बी से बचने के लिए, फैटी लिवर से बचने के लिए हमें बाज़ारी खानों से बचना होगा, हमें फ़ास्ट फ़ूड से बचना होगा, हमें कुदरत के करीब आना होगा, हमें ताज़ा सब्जियाँ खाना पड़ेगी, हमें ताज़ा सब्जियाँ खानी चाहिए ताकि इस तरह की मुहलक बीमारियों से बचा जा सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हमारा लाइफ़स्टाइल। हमें अपना लाइफ़स्टाइल बदलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीपी पेशेंट हैं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शुगर का इलाज करना चाहिए, उसके लिए परहेज़ करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका जिस्म मोटा है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आपको अपने डाइट प्लान से लेके अपनी एक्सरसाइज़ तक आप अपने वज़न को कम कीजिएगा। जब आपके जिस्म के ऊपर चर्बी चढ़ेगी, पूरे जिस्म के ऊपर, तो आपके लिवर के ऊपर भी चर्बी चढ़ेगी। तो जिगर की चर्बी से बचने के लिए, फैटी लिवर से बचने के लिए अपना वज़न कंट्रोल करना चाहिए। फैटी लिवर की वजूहात में जो हमारा ऑयल है, हमारा घी है, तो वो भी इसका ज़िम्मेदार है। तो सबसे अच्छा तरीका आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिएगा। बाज़ार से सरसों लीजिएगा, सरसों लेकर कोल्हू से अपनी आँखों के सामने, अपने सामने उसका तेल निकलवाइए, उसको घर लेके आइए और सरसों के तेल की महक को ख़त्म करने के लिए उसमें एक रोटी का टुकड़ा डालकर, फ़र्ज़ करें आपने 2 किलो ऑयल तैयार करना है, कुकिंग ऑयल, तो 2 किलो आप सरसों का तेल कढ़ाई में रखकर नीचे आग जलाइए, उसमें एक रोटी का लुक़मा, एक रोटी का टुकड़ा उसमें रखकर नीचे आग जलाइए। तो जब रोटी का टुकड़ा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा-सा जल जाएगा, तो जो तेल की महक है सरसों की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको नहीं पता चलेगा ये सरसों का तेल है या कुकिंग ऑयल है। तो जिगर की चर्बी से बचने के लिए यहाँ आपने अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करना है, बाज़ारी खानों से बचना, तो साथ-साथ आपने अपना कुकिंग ऑयल भी तब्दील करना है। आपने कोशिश कीजिएगा कि सरसों के ऑयल में या कैनोला ऑयल में खाना पकाइए। इससे काफ़ी हद तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसकी अलामात में शुरू में तो इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। अ, अगर चर्बी ज़्यादा चढ़ जाए, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो जिस्म के ऊपर सोज़श भी हो सकती है, जिस्म थका-थका रहना शुरू हो जाता है, हल्का-हल्का बुखार होना शुरू हो जाता है और कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। पाँव के ऊपर भी सोज़श आ सकती है, चेहरे के ऊपर भी आ सकती है और बाज़ औक़ात जिगर की खराबी की वजह से पेट में पानी भी पड़ जाता है। तो ये सब अलामतें जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ने की हैं। फैटी लिवर का इलाज काफ़ी हद तक आप परहेज़ करके कर सकते हैं। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम कीजिएगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो तो उसको कम कीजिएगा। अपने खानों को सब्जियों तक महदूद रखिएगा, फ़ास्ट फ़ूड से बचिए। अपने हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। खूब पसीना आपको आना चाहिए। आपने अपने पसीने को रोकना नहीं है, बल्कि आपको पसीना आना चाहिए। अगर आप फैटी लिवर का शिकार हैं, जिगर के ऊपर चर्बी है, तो हल्की-फुल्की वर्जिश कीजिएगा,
اور چھوٹے موٹے کام خود کیجیے گا. اگر بازار آپ نے جانا ہے, بازار زیادہ دور نہیں ہے, تو آپ کو پیدل جانا چاہیے. آپ کو خوب پسینہ آنا چاہیے. آپ لیزی پن چھوڑ دیجیے, لیزی پن والی زندگی کو چھوڑیے, تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ کیجیے مزدوروں کی طرح. تو کافی حد تک آپ کے جگر کی جو چربی ہے, اور آپ کا ساتھ اگر وزن بھی بڑھا ہوا تو وہ کم ہو جائے گا, اور ساتھ جگر کی چربی بھی کم ہو جائے گی. اس کے علاج میں تازہ سبزیاں, فروٹس استعمال کیجیے گا. سالن کی جگہ سلاد استعمال کیجیے گا. وہ فروٹ استعمال کیجیے گا جو ترش ہوں, کھٹے ہوں, جس میں اورنج, مالٹا, موسمی وغیرہ. سیب بھی آپ کھا سکتے ہیں. نیمبو یعنی کہ لیمن جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی پورے جسم کی چربی اور جگر کی چربی کم ہوگی. جتنا آپ کھانا کم کھائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, ہفتے میں 2 سے 3 روزے رکھیے گا. اس سے بھی آپ کی جگر کی چربی کم ہوگی. جو لیور کے مریض ہیں, جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں, تو ان کے لیے بھی کم کھانا بہتر ہے. میرا کام آپ لوگوں کو بیماریوں کے متعلق آگاہی دینا ہے, تاکہ آپ لوگ بیماریوں کے متعلق آگاہی حاصل کر کے, علم حاصل کر کے آپ پرہیز کریں گے. جب آپ پرہیز کریں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو کافی حد تک بیماریوں سے بچ سکیں گے. میری ویڈیو اگر اچھی لگے, اس سے فائدہ اٹھانا, اس کو اپنے عزیزوں دوستوں کے آگے شیئر بھی کیجیے گا.